अब सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है लेट a बराबर 0 1 0 0, a का मान दिया हुआ है और आपको दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा। ai प्लस ba का पावर n, a के पावर n i प्लस n a का पावर n माइनस 1 ba होगा। यही आपको दिखाना है, इतना दूर दिखाना है, ये आपको साबित करना है। ठीक है, साबित करना है कि ai प्लस ba का पावर n, a के पावर n इंटू आई n a का पावर n माइनस 1 ba होगा। जहां पर i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का और n क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे प्रूफ करेंगे तो देखिए ध्यान से। a दिया हुआ है 0 1 0 0, इसमें a स्क्वायर का आवश्यकता पड़ता है तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं जब आवश्यकता पड़े तब, चाहे पहले भी निकाल देते हैं। तो हम पहले ही निकाल दे रहे हैं, बना देंगे तो समझ में आ जाएगा आपकी। पहले हम a स्क्वायर निकाल दे रहे हैं। a स्क्वायर कैसे निकलता है, 0 1 0 0 में फिर गुना कर देंगे 0 1 0 0 से गुना करेंगे ना जी। अच्छा, गुना कैसे होता है, रो से आ जाइए, रो से कॉलम में, इस रो से गुना होगा कॉलम में C1 और C2 में, C1 और C2 में गुना होगा। ट्रिक तो वही आप जान ही रहे हो कि ट्रिक कैसे होता है, रो से कॉलम में गुना होता है। अभी क्या होगा सर देखिए ध्यान से, पहिलका रो से गुना कर रहे हैं तो बनेगा कौन हो, पहिल के रो ना बनेगा, इससे फर्स्ट में कर रहे हैं 0 में 0 से 0, अब प्लस 1 में 0 से ये भी 0, तो कितना आएगा 0 प्लस 0। इससे हम सेकेंड में करेंगे तो फिर 0 प्लस 0। अब हम करेंगे सेकेंड रो से गुना R2 से, तो बनेगा कौन हमारा R2 बनेगा। इससे भी फर्स्ट में 0 और 0 कुल मिला के 0 हो गया। इससे इसमें करेंगे 0 प्लस 0, तो कुल कितना आएगा 0 0 आएगा, कुल मिलाकर 0 आ गया। a स्क्वायर निकाले, आपको भी नहीं लग रहा होगा कि हम काय के लिए निकाले हैं, लेकिन इसका जब हम यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ठीक निकाले हैं। अब इसमें इसको प्रूफ करना है। आपको बताया था कि जिस सवाल में यह चीज दिखाई दे आपको, उस सवाल किससे बनता है, मैथमेटिकल इंडक्शन से बनता है, जो क्लास 11th में पढ़े। जिसमें ये चीज दिखाई दे यह सवाल मैथमेटिकल इंडक्शन से बनता है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इससे पहले थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आ गए। इसमें जो है अब हम मानेंगे जिसको प्रूफ करना है उसको Pn मान लेंगे। किसको प्रूफ करना है, चला ai प्लस ba का पावर n, ai प्लस ba का पावर n बराबर a के पावर n i प्लस
एन ए का पावर एन माइनस वन, याद रखिएगा एन ए का पावर बी ए, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है। तो ये सवाल बनेगा किससे? मैथमेटिकल इंडक्शन से बनेगा। क्या इसमें कैसे बनाते हैं बताओ? पहले इनका मान कितना रखेंगे? पुट n बराबर 1, n बराबर 1 रख दीजिए टोटल में। तो P1 के लिए पहले LHS देखिए क्या होगा, कितना है? AI प्लस BA का पावर 1, n के जगह पर 1 रखना है, 1 रखना है। तो ये आया AI प्लस BA, LHS हो गया। अब RHS निकालिए। RHS A n के जगह पर कितना रखेंगे? इंटू I प्लस 1 A का पावर 1 माइनस 1 BA। AI A का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। और BA कुल मिलाकर AI प्लस दोनों सेम हो गया। LHS और RHS क्या आया? बराबर आया। इसका मतलब हो गया P1 इज ट्रू। 1 के लिए यह रिलेशन क्या है? सही है। ये चीज यहां निकल के आया सामने। वन के लिए रिलेशन सही है। चलिए 1 के लिए जब जांच हो जाता है तब किसके लिए जांचते हैं? 1 के लिए जांच है, इसमें किसी को परेशानी है बता दो। n का मान कितना रखे हैं? 1 रखे हैं। LHS में इतना का पावर 1 हो जाएगा। RHS में खोज के 1 रखिए और कैलकुलेट कीजिए दोनों आपस में, ठीक। अब पुनः इसको मानेंगे कि k के लिए भी सही है, ठीक है। अगेन पुनः माना कि रिलेशन k के लिए भी क्या है? सही है। इसलिए pk कितना हो जाएगा? क्वेश्चन कितना था? यही ना था। AI प्लस BA का पावर k होगा। AI प्लस BA का पावर बराबर ये ना है। इसको k में कन्वर्ट करो। a के पावर k आई, a के पावर k आई, k a का पावर k माइनस, k a का पावर इंटू इसको समीकरण एक मान लेना है। तो किसके लिए काम किए हम? k के लिए। अब किसके लिए काम होता है? कि लास्ट के काम होता है pk प्लस 1। LHS लेंगे ना, AI BA का पावर k प्लस 1। केवल लेफ्ट साइड लेना है और इसी को बढ़ाना है आगे। क्या लिख सकते हैं इसको? AI प्लस BA का पावर, अच्छा 1 पहले लिख देते हैं, बाद में k लिख देंगे। चीज तो वही होगा का, दिक्कत होगा का?
ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, बेस समान है तो पावर छूट जाएगा। क्लियर? अब मान में रखना पड़ेगा k प्लस 1 को जब ट्रू दिखाते हैं ना, तो उसमें k वाला जो रिलेशन है उसका मान इसमें पुट होता है, ai प्लस ba। अच्छा, इसका मान रख दो, कितना है? a के पावर ki, ka का पावर ba। ईमान रख दिए। अच्छा, ईमान कहां से रखें? बगल में लिख देंगे, यूजिंग फर्स्ट, प्रथम समीकरण का हम यूज किए। अब क्या होगा बताइए? तो गुना होगा। गुना में क्या रहेगा? ए आई में इससे गुना होगा, बोलो गुना में इससे इसमें गुना होगा ना, और फिर इसमें भी होगा। इस कोष्ठ में 2 गो, इसमें भी तो 2 गो है, इससे फर्स्ट में करो, बेस समान है तो पावर ए का पावर कितना हो जाएगा? k प्लस 1 हो जाएगा। आई में आई से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। इसी से पहले सेकंड में करो, k है तो पहले k लिख दो, a है तो बेस समान है, पावर जुटेगा ना, इसका 1 है, इसका k माइनस 1 है, जोड़ेंगे तो 1 से 1, फिर b, फिर a, इसमें बहुत बचा है आई। गुना में दिक्कत तो स्वाभाविक है होगा। इससे इसमें करेंगे तो a का पावर k प्लस 1, आई में आई से आई स्क्वायर, इससे इसमें करेंगे तो k तो रहेगा ही, a का पावर बढ़ेगा 1 1 करके, और ba है, इसमें वो आई भी है। फर्स्ट वाला से गुना किए हैं, अब हम सेकेंड वाला से गुना करेंगे। इससे पहले फर्स्ट में करो, बोलो a के पावर k, b, a, i, सब अलग अलग है तो गुना में लिख लेंगे ऐसे ही। a के पावर k, b, a, i प्लस, अब इससे इसमें गुना होगा, कितना हो जाएगा? k, a का पावर k माइनस 1, अब ba में ba से गुना होगा, b स्क्वायर a स्क्वायर। कुछ किए नहीं है, साधारण कोष्ठ तोड़े हैं। साधारण कोष्ठ का गुना है जो आप समझ रहे हो। अगर दिक्कत है इसमें, ये सिंपल है, सिंपल गुना है। अच्छा, यहाँ तो ये अटेगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ से ही इसको ले लेंगे, अगले पेज पर लेकर चलेंगे। कट किया ना, कट नहीं कर। चलिए यहां आ गया, यही था। अब जो है ये कितना हो जाएगा बोलिए? a का पावर k प्लस 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना हो पावर करो, आई ही मिलेगा। k a के पावर k b, a में i से गुना कीजिए, a मिलेगा खाली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों मिलकर a हो जाएगा केवल। a का पावर k, b यहां प्लस k, a का पावर b स्क्वायर, a स्क्वायर 0 आया था, याद है कि भूल गए? स्टार्टिंग में वह निकाले थे, देखो कितना आया था, हम जान रहे थे कि आने वाला है। अगर यहां नहीं निकाले रहते तो हमको कहां निकालना पड़ता? यहाँ पे निकालना पड़ता। ये स्टेप 0 अभी नहीं लिखते, फिर यहाँ a स्क्वायर निकालते तो मान पुट करते, तो जान रहे थे कि 0 आने वाला है।
भूल गए, फिर यहां पे बनाएंगे तो क्या। अभी टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी खत्म इसका। ठीक, अब क्या होगा सुनिए, a का पावर k प्लस 1 i, इस दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा आपको। कितना कॉमन दिखेगा, सुनो, ये दोनों में है, इसको कॉमन निकाल लो। पहिका में k बचेगा, दूसरा में 1 बचेगा। अगर उसको हम कॉमन में निकाल लें, किसको, a के पॉन k, ba को कॉमन निकाल लें, ऐसा ही ना बचेगा। फिर गुना करके देखो ना, आ जाएगा। 1 से इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको केवल सजा लेना है, केवल सजा लेना है, तो कितना हो जाएगा, a का पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 के फॉर्म में सजा लेना है सबको। यहां तो k प्लस 1 है, यहां भी k प्लस 1 है, कुछ ये नहीं है, यहां खाली k है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1। किसी को आपत्ति नहीं, वो तो 1 1 कटिए जाएगा। हम खाली k प्लस 1 के फॉर्म में लिखे हैं, क्योंकि हमको मिलाना है कि स्टार्टिंग में जो सवाल था, जिसको प्रूफ करना था, किसको प्रूफ करना था, इसी को तो प्रूफ करना है। अच्छी बात, नेक्स्ट यही है। हमको यही आया है। ये रिलेशन n के लिए है, तो इसके RHS में n n n दिख रहा है। हम k प्लस 1 के लिए लिख रहे हैं, हम किसके लिए लिख रहे हैं, इसको k प्लस 1 के लिए लिख रहे हैं। तो इसके RHS में सेम ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन जहां जहां n है वहां कौन सी आना चाहिए, k प्लस 1। क्या आया है देखो तो, a के पावर n की जगह पर a के पावर n के जगह पर a के पावर n के जगह पर एग्जैक्ट यही चीज आया है कि नहीं, बताओ। एग्जैक्ट यही चीज आया है। दोनों में क्या फर्क है, n के लिए लिखा हुआ है, हमारा k प्लस 1 के लिए आया है। बात समझ गए। तो रह जाएगा, इसका क्या होगा, इसको यहां से डिलीट करना होगा। चलो तो क्या सीखे आप बालक, कि हमारा p के प्लस 1 वाला कैलकुलेशन क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू होता है तो pn क्या हो जाएगा, दिया गया रिलेशन ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। आज प्रूव्ड हो गया। मैथमेटिकल इंडक्शन का मिसलेनियस का पहला सवाल है क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर में। आई बड़ी डिफिकल्ट होता है बच्चा को समझने में, आपको बड़ी आसान तरीका से बताए हैं। एक बार और इसका बोल देते हैं। ए दिया हुआ है और इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, जहां पे स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसा सिंबल कहीं भी दिखे, इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। ए स्क्वायर हम पहले निकाल लिए हैं सवाल में, क्योंकि इसका यूज था। आप कहिए कि नहीं ए स्क्वायर, आप यहां इसे पहले ही समझ गए कि ए स्क्वायर आप निकाल लिए, यही ना आपका क्वेश्चन रहेगा। पूरा ले लिया ना।
इसको आप क्या कीजिए कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर यहां पे ए स्क्वायर यहां अगर नहीं निकालते तो आगे निकालना पड़ता, लेकिन खैर हम ए स्क्वायर यहां निकाल लिए। प्रूफ जिसको करना है उसको क्या मान लेना है, एन का मान कितना रखना है, यहीं से मेन प्रूफ हुआ है। एन का मान 1 अगर रख दें तो एलएचएस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आरएचएस में एन की जगह पर 1 रखेंगे तो यही होगा, दोनों आपस में, इसका मतलब 1 के लिए रिलेशन। फिर के लिए सही मान लिए और इस पूरे रिलेशन को किसमें लिख दिया, के में लिख दिया। फिर किस पर सोचना है, इसमें केवल लेफ्ट साइड लिया जाता है, इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। एक तो सेम है और एक का मान यहां रख दिए हैं, बगल में लिख दिए हैं, किसका यूज किए हैं, अब गुना करके कोष्ठ तोड़े हैं, आ गया इतना। इसमें ही सेम है, आई स्क्वायर आई होता है, के हो गया ए के पावर के बी, ए गुना आई ए होगा, ए गुना आई ए होगा, और ए स्क्वायर का मान कितना स्टार्टिंग में ही निकाले थे। अगर वहां नहीं निकालते तो यहां बगल में रफ करके ए स्क्वायर निकाल कर फिर उसके मान को रखना पड़ता, तो हम शुरू में ही निकाल लिए। आपका मर्जी, आप यहां भी निकाल सकते हो, मैंने सवाल बनाना आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, यहां से ठीक, यही से बनाएंगे। आगे चल के जो है जहां ए स्क्वायर आएगा वहां मान निकाल के रख देंगे, या शुरुए में रख दीजिएगा ए स्क्वायर निकाल देंगे। अभी जब 0 रखेंगे तो टोटल क्या खत्म हो गया, बचा यही। और इस दोनों में से क्या कॉमन है, ए के पावर के बी, के प्लस 1 बचेगा। अब लास्ट में होता क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन के सवाल में, कि जहां जहां के प्लस 1 है तो ठीक है, जहां के है उसको भी के प्लस 1 स्टाइल में लिख लो, तो नहीं लिख सकते, रखते तो वही है। अब तो के प्लस 1 के रूप में दिख रहा है, और इसको मैच करा लेंगे, मिला लेंगे शुरू वाले से। तो जहां जहां एन था वहां के प्लस 1 आया है कि नहीं, आ गया है, इसका मतलब के प्लस 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, और पीएन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। समझिए बात को। अब देखिए 13 नंबर सवाल इसमें है, क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर बराबर आई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। कैसे बनाएंगे बहादुर बताइए तो नहीं। पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर आई दिया हुआ है, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा गुणा अल्फा बीटा बराबर, अभी इसको आई ही रहने देते हैं, जगह कम है वहां, नहीं समझा, सब समझ गए, समझदार बैठा। रोज से कॉलम में अब गुना कर देंगे हो, तो कैसे होगा बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इससे इसमें अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, पहिलका से पहिलका में दूसरा से, ऐसे ना होता है, अल्फा बीटा। अब गुना किससे होगा, सेकेंड से, तो बनेगा वो सेकेंड, फर्स्ट बना था, ऐसे भी लिख सकते थे, R1 था। अब हम कौन सी बना रहे हैं, इससे फर्स्ट में करो, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, अल्फा गामा माइनस, इसी से इसमें प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर सुना हो, प्लस माइनस
रखेंगे ना, आई का मान भी रखेंगे, नहीं घबराइए। हालांकि हम यहाँ भी आइए लिखेंगे, स्याही नहीं खत्म हो, इसका मतलब थोड़े कुछ वहाँ पे उतना बड़ा उतारने में भी तो समय लगेगा। वही सोचना है कि तुम कम देर में कैसे उतारोगे, या एग्जाम में कम दूर में हम रफ कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव है तब एक और हाथ में रफ नहीं होगा। 1 0 ठीक है, आई का मान यही होता है। अब मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपस में बराबर है, इसका मतलब संगत सदस्य भी यही इसके बराबर करो, बात सेम ही है। तो क्या हो जाएगा बहादुर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। इस सबको उधर भेज दो, माइनस बीटा गामा, जब सब उधर चला जाएगा तो इधर 0 बचेगा। आंसर मिला लेना है। इसका ए नंबर ऑप्शन गलत, बी गलत, सी सही, डी गलत। आगे समझ में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस मिसलेनियस का ही तो 13 नंबर का है। अंतिम 15 नंबर क्वेश्चन 2020 में पूछा भी था, इसलिए आप भरम में नहीं रहिएगा। मिसलेनियस से खूब क्वेश्चन पूछता है। ये वही टीचर बताता है कि मिसलेनियस से नहीं पूछता है जो मिसलेनियस नहीं पढ़ाते। कहेंगे हटाओ, नहीं से नहीं पूछता है, कुछ नहीं पूछता है।